एक गरीब आदमी जिसका नाम अबू नस्र, क्या नाम, ज़रा ज़ोर से बोलो बा, अबू नस्र, बड़ा गरीब था। अपने शेख के पास गया दुआ कराने के लिए। हज़रत ज़रा दुआ करो हज़रत, बड़ी गरीबी है, गौर से सुनना, शायद सुने होंगे वाक़िया ये। हज़रत ज़रा दुआ करो हज़रत, बहुत मोहताज और बहुत परेशान हूँ। अबू नस्र के जो शेख थे उन्होंने कहा कि दुआ तो ज़रूर करूँगा, तू मेहनत भी कर, आ समंदर के पास जाएंगे। हज़रत के पास मछली पकड़ने की एक जाल थी। हज़रत ने फरमाया हर काम में दुआ पर भरोसा करके बैठना नहीं, कुछ मेहनत भी करना। आज एक नई मेहनत का तू आगाज़ कर, तेरी मेहनत के लिए मैं दुआ करता हूँ। ये जाल फेंक, जो मछलियाँ आएगी बाज़ार में फ़रोख्त कर, खुदा बरकत देगा। जाल फेंका, इत्तफाक से ये कीच एक मछली अटकी, लेकर हज़रत के पास आया। हज़रत बोले मैं भी खाता नहीं, तू भी खाने को, इसे जाकर बाज़ार में बेच। अब उन्हें गया बाज़ार में बेचा, कुछ पैसे मिले, लेकर आया हज़रत के पास। हज़रत ने फरमाया जा इससे घर की ज़रूरत पूरी कर, तेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, बोल रहा नहीं, रोटी डाल ले। अब उन्हें रोटी डाल लिया, अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बेवा औरत, उसके यतीम बच्चे, भूख से उनका चेहरा बहुत उतरा हुआ, बिल बिलाते मांग रहे हैं। यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, किसी के घर में किसी गरीब का इंतकाल हो गया, दीदार और उसके जनाजे में जब शरीक होते हैं नहीं, हम लोगों को चाहिए कि वहाँ पर उस बेवा के लिए कुछ पैसे कब्र में डालकर देना। शादियाँ को गए तो देते, गरीब के घर के मैयतों को गए तो नहीं देते। 100, 200, 400, 500 हजरात जाते हैं, ताज़ियत अदा करके आते आते एक बन लिफाफा 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 की देकर छुपा छुपा देकर आ गए। अपने शौहर का सहारा उठने के गम में मज़ीद ये गम उसके अंदर दाखिल हो जाता है। वो क्या कि अब मेरा और मेरे बच्चों का गुजरान कैसे होगा। कुछ पैसे अगर जमा हो जाए, कम से कम इद्दत तो आफियत से गुजरेगी, इद्दत तो आफियत से गुजरेगी। कितनी औरतें ऐसी हैं, अल्लाह उनके सुहाग को सलामत रखे, जब किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो औरतें इद्दत तक नहीं गुजारती। जब उनसे इद्दत का मसला बयान करते हैं तो साफ तौर पर कहते हैं कि हजरत क्या हमारे ऊपर भी इद्दत वाजिब है, क्या हमारे ऊपर भी इद्दत वाजिब है कि मां एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं, मेरे यतीम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं इद्दत में बैठ गई तो मैं तो भूख को बर्दाश्त कर लूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। शादियों को गए 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार का गिफ्ट लेकर जाते, मैयतों को जाकर आते आते अल्लाह बहुत बड़ा है, कुत्ते बिल्ली को पालता तुमने नहीं पालता क्या, ये बोल को आ जाते। ऐसे मालूम होता है ये जुमला हमें सबसे पहले इनके जुबान मुबारक से सुन रहे हैं। ये तो सारी दुनिया जानती है कुत्ते बिल्ली को भी अल्लाह पाल रहा है, सारी कायनात को अल्लाह ताला पाल रहा है, कमाने वालों को भी अल्लाह पाल रहा है, नहीं कमाने वालों को भी अल्लाह पाल रहा है, सबको पाल रहा है। कुछ तो खिदमत होना, कुछ तो खिदमत होना।
रास्ते में अबू नस्र रोटियां और दाल लेकर खुशी खुशी घर जा रहा है। एक बेवा औरत अपने बच्चों को रास्ते में बिठाकर भीख मांग रही है, चेहरे में भूख के बहुत आसार। अबू नस्र ने देखा, क्या ये बेवा और बच्चों को दूं या घर लेकर जाऊं? अल्लाह बचाया, दिल में बात डाला, वहाँ है मेरे बीवी बच्चे, वहाँ जाने तक कोई इंतज़ाम हो जाएगा, पहले यहाँ गरीब नज़र आए, भूखे नज़र आए, दे दिया। खुदा को इसका देना इतना पसंद आया, शार्ट करके बयान कर रहा हूँ, वाक़या बोल रहा हूँ, हज़रत क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। कितना अजीब व गरीब वाक़या है देखो। अब बच्चे वो रोटी वो दाल लेकर खुश हो गए, ये आ गया, इधर अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह उसके कई सौ गुना करके वहाँ उसके जाने से पहले इंतज़ाम कर रहे हैं। अब ये अपने गांव और अपने मोहल्ले के अंदर दाखिल हुआ, वहाँ कोई आदमी ऐलान कर रहा है, भाई यहाँ अबू नस्र का घर कहाँ, अबू नस्र का घर कहाँ? एक अजनबी आदमी गांव के अंदर जाकर पूछ रहा है। गांव वालों ने कहा, अरे रे रे जो आ रही देखो उनुच। वो अजनबी अबू नस्र को मिलकर पूछा, तुम्हारे अब्बा का नाम फुला? हाँ। तुम्हारे अब्बा की कुछ अमानत मेरे पास थी, तकरीबन 30,000 दीनार। अब्बा का इंतकाल हो गया। तुम्हारे अब्बा किस गांव के कहाँ रहते पता नहीं, तिजारत के गर्ज से आते थे, देकर रखे थे, कई दिनों से नहीं आए तो समझ गया कि शायद कोई वाक़या हो गया, अदा करने के लिए आया तो पता चला कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, ये अमानत तुम्हारी है, ले लो। बाज़ लोग सोच रहे ऐसा हमारे अब्बा के इंतकाल के बाद भी कौन भी लेकर आते हो, छाड़ी में हमारे अब्बा दे को रहे तो चना, हमारे अब्बा तो ले को रहते। आजकल एक अजीब हालत है हजरत कि अगर किसी के अब्बा किसी को देना था, लिखते भी नहीं, मर जाते, देने वाला आकर बेटों से पूछे तो साफ जवाब, किसे जी दिए तुम्हें? अब्दुल्ला को दिए, इन्हें बाबा का नाम फॉर एग्जाम्पल। अब हमारे अब्बा को ना दिए तुम्हें? हाँ अब्बा को दिए, जाओ अब्बा वहीं। ऐसी दौलत मसाइल जानते नहीं। मरने वाला अगर मर गया, तजहीज़ व तकफीन के इंतज़ाम के बाद सबसे पहला फ़र्ज़ उसकी दौलत पे जो वाक़े होता है वो उसके कर्ज़ की अदायगी का। अबू नस्र पैसे ले लिया, खुदा का शुक्र अदा किया, चंद रोटियां दिया, अल्लाह ताला ज़िंदगी भर के रोटियों का इंतज़ाम कर दिया और इतनी बरकत दिया उन पैसों में कि तिजारत करते करते वो पूरे इलाके का सबसे बड़ा करोड़पति बन गया। अब वो रोज़ाना हज़ारों दिरहम व दीनार अल्लाह के राह में तकसीम कर रहा है। एक मर्तबा तो ये खुद सोच कर खुश होने लगा, एक वो दौर था एक एक दीनार के लिए मैं तड़पता था। आज अबू नस्र तो कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया कि रोज़ाना तो हज़ारों दीनार गरीबों पे खर्च कर रहा है। ये जुमला भी याद रखना, नतीजा जब आएगा तो बात आएगी। अब एक मरतबा एक वक्त एक एक दीनार को तरसता था, अब तो तू रोज़ाना हज़ारों दीनार तकसीम कर रहा है गरीबों पे। जी खुश हो गया। ये सोच के 2-3 दिन के बाद जब सोया तो ख्वाब देखा। ख्वाब महबूब नगर में ख्वाबा पढ़ते, ऐसे ख्वाबा कौन भी नहीं देखते जो अबू नस्र ने देखा। ख्वाब देखता है क़ियामत क़ाइम, हशर का मैदान, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पेशी, सब डरते डरते जा रहे हैं। अबू नस्र भी परेशान है, हिसाब देना है अल्लाह के दरबार में। अब जब बारी अबू नस्र की आई, ख्वाब में देख रहा है कि अबू नस्र अल्लाह के दरबार में पेश है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अबू नस्र के आमाल को तोलो।
अब तोला जा रहा है, नमाजें, रोज़े, सदका व खैर खैरात पूरी ज़िंदगी के रखकर भी पलड़ा भारी नहीं हो रहा है। अबू नसर डर गया, मैं जितना सदका खैर खैरात किया इतना तो कौन भी नहीं किया, फिर भी वो पूरे सदका खैर खैरात डालकर भी पलड़ा भारी नहीं हुआ। ये सोचता है अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर यालमुस सिर्र व अख्फा। सोचते ही अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, अबू नस्र हम किसी के आमाल का कोई गलत फैसला नहीं करते। तू सदका व खैर खैरात तो किया था, लेकिन याद कर वो दिन जिस दिन तू ये सोचा था। आज अबू नस्र कितना बड़ा हो गया, एक एक दिन को हज़ारों दिरहम व दीनार गरीबों को दे रहा है। ये दिखावे ने तेरे अमल को बर्बाद कर दिया। अब अबू नस्र परेशान, नमाजें पूरी आ गई पलड़े में, रोज़े पूरे आ गए पलड़े में, सदका व खैर खैरात व ज़कात पूरी ज़िंदगी का वो 30,000 दीनार के बदले में आगे बढ़ते बढ़ते जो मिले सब आ गए। अब क्या होगा? अल्लाह की रहमत गालिब आती। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अभी इसका नामे आमाल देखो, कोई नेकी है क्या? अल्लाह पूरे नामे आमाल को हमने देखा, ख़त्म हो गए। अल्लाह ने फरमाया, वो रोटियां कहाँ हैं जो रास्ते में इसने दिया है, वो भी डालो। हाँ हाँ वो रोटियां ही। अल्लाह फौरन रोटियां डालते हैं। अब पलड़ा लेवल हो जाता है। क्या हो जाता है? लेवल। लेवल पर भी फैसला इधर या उधर होगा, भारी होना। अल्लाह अब पलड़ा लेवल हो गया। अल्लाह फरमाते हैं और इसकी ज़िंदगी के नामे आमाल को देखो। अबू नस्र खुश तो हुआ लेकिन डर है, बेड़ा अभी पार नहीं हुआ, फैसला कुछ भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अरे फरिश्तों, इसके पलड़े में नमाजें आ गई, रोज़े आ गए, दिखावे का सदका व खैर खैरात आ गया, पलड़ा भारी नहीं हुआ, हमारे कहने पर रोटियां रखे, अब पलड़ा लेवल हो गया। और एक चीज़ बाकी है, क्या? जैसे ही ये रोटियां दिया माँ के हाथ में, रोटियों को देखते ही बच्चे जब लपके और माँ के हाथ से रोटियां छीनते ही बच्चों के हाथ में रोटियां आई। कई दिन के भूखे बच्चे अपने हाथ में रोटियों को पाकर खुश जो हुए थे ना, वो खुशी भी पलड़े में डाल। जैसे ही उन बच्चों की मुस्कुराहट और खुशी को पलड़े में डाले, पलड़ा भारी हो गया। अबू नस्र का बेड़ा पार हो गया। इसीलिए कहता हूँ, हजरतुल अल्लाम शेख वक्त ज़मा तशरीफ फरमाए, हमारे कान इनके हाथों में है। एक ही इबादत ऐसी है, अगर रिया भी करेंगे तब भी नुकसान नहीं, लेने वाले की दुआ देने वाले को ज़रूर काम आ जाती है। देने वाले बनो, देने का मिजाज बनो। जो लोग देते हैं उनके हक़ में खूब दुआएं करो, उनका साथ दो, माल के एतबार से साथ दो, आप वक्त के एतबार से साथ दो। अगर मालो वक्त के एतबार से साथ नहीं देते, दुआ के तरीक़े से साथ दो। दुआ के ज़रिए से भी अगर साथ नहीं देते, आखिरी साथ क्या, खामोश रहो, ये सबसे बड़ा साथ है। माल के एतबार से साथ दो, नहीं तो वक्त के एतबार से साथ दो, या नहीं तो दुआ के एतबार से साथ दो। ये भी नहीं देते, कम से कम खामोश हो जाओ, बहुत अच्छा काम। वरना मेरे दोस्तों, करने वाले करके आगे बढ़ जाएंगे, जिनके दिल जलते हैं उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मौलाना नईम कौसर रशादी साहब दामत बरकातुम इस खिदमत के मैदान में अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन, अपने शयूख की दुआओं का दामन थाम कर
बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम सब की दुआएं हैं अल्लाह ताला इस मैदान में इनको बहुत आगे बढ़ाए, इनके खिदमात को, इनके रफ़क़ा के खिदमात को अल्लाह तबारक व तआला शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। हासिदों के हसद से, शरीरों की शरारत से, दुश्मनों की दुश्मनी से हज़रत वाला की और हज़रत की इस तंज़ीम व तहरीक ख़ास तौर पर क़स्दुस्सबील की और हज़रत के रफ़क़ा की बेहद हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।